कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यहाँ स्थिरता तो कभी आ ही नहीं पाई इन 5 सालों के अंदर। तो ये तो साम दाम दंड भेद लेकर के हमारे गहलोत जी चले। बीजेपी आएगी ही आएगी। कोई केजरीवाल वाली पॉलिटिक्स है वो राजस्थान में आना चाहती है। सिर्फ तुष्टीकरण हो रहा है कि फ्री की बिजली दे दो और उसी से इनको वोट मिल जाते हैं। अंदरूनी तौर पर ये सब आपस में मिले हुए हैं। मुझे दबा ले जाओ, मैं तुम्हें दबा ले जाऊंगा। 5 साल मैंने लूटा है, 5 साल तुम लूटना। आकर भी मोदी के ऊपर ही वोट मिलते हैं। भारतवासियों की उम्मीदें मोदी जी से इतनी ज्यादा हैं, अपेक्षाएं। अकेला चना बाढ़ नहीं जोक सकता, तो मोदी जी का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो ये राजस्थान में अभी भी जो इलेक्शन होगा ये मोदी जी के नाम पे ही लड़ा जाएगा और जो वोट मिलने वाले हैं वो मोदी जी के नाम पे ही मिलेंगे। वो एक तरह से डिक्टेटर हैं, उनके आगे किसी का अस्तित्व कहीं कोई मायने रखता ही नहीं। मेरे पीछे आपको दीवार की कई सारी घड़ियां दिख रही हैं। इससे पता चलता है कि मैं एक वॉच शॉप पे हूँ और घड़ियां जो है वो वक्त बताती हैं। लेकिन राजस्थान में किसका वक्त आ रहा है या किसका वक्त जा रहा है या बीत रहा है, इस पर बात करने के लिए दुकान के मालिक मेरे साथ हैं और राजेंद्र गर्ग इनका नाम है और ये यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है। राजेंद्र जी, आप तो रोज समय देखते हैं, हमसे ज्यादा समय देखते हैं। क्या लग रहा है राजस्थान में बयार किस तरफ बह रही है और किसका वक्त आप आता देख रहे हैं? देखिए, वक्त तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, खासतौर से राजस्थान का जो वक्त है, क्योंकि यहाँ तो 5 साल में प्रशासन ठहरा सा रहा एकदम। कोई एक्टिविटीज नहीं रहे। जैसा मोदी जी बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो एक तो उसका इफेक्ट रहा होगा यहाँ के ऊपर जो है कि वहां मोदी जी की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। उसके अलावा भी यहाँ स्थिरता तो कभी आ ही नहीं पाई इन 5 सालों के अंदर। अस्थिरता का ही माहौल बना रहा। कभी पायलट ग्रुप जो है वो हावी होने की कोशिश करता रहा, कभी गहलोत जी का ग्रुप हावी होने की कोशिश करता रहा। तो ये तो साम दाम दंड भेद लेकर के हमारे गहलोत जी चले और उन्होंने कोशिश ये करी कैसे भी कर करा करके मैं 5 साल अपने निकाल ले जाऊं। लेकिन राजस्थान का एक ट्रेंड रहा है कि यहाँ कभी भी सरकार रिपीट नहीं होती है। ये इतिहास है राजस्थान का। तो यहाँ तो हर बार यही होता है। इस बार अगर कांग्रेस है तो बीजेपी आएगी ही आएगी। ये हो सकता है कि प्योर मेजोरिटी नहीं ला करके वो गठजोड़ सर के आए, क्योंकि अभी तो प्रारंभिक अवस्था में आप खड़े हुए हो। अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सब अपने अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि हमारा पड़ला भारी है, कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि हमारा पड़ला भारी है। लेकिन असली जो अपने मन में दबाए बैठा है वो है मतदाता, कि उसने क्या महसूस किया है। गहलोत जी ने बहुत सारी योजनाएं इंट्रोड्यूस करी हैं और उन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। मैं कितना ही लुटा दूं। अब आप जयपुर में अभी निकले हैं, यहाँ आप घूमेंगे ई रिक्शा के ऊपर आप पीछे देखेंगे लिखा हुआ गहलोत सरकार जरूरी है ताकि हमको फ्री राशन मिलता रहे। ये क्या वर्ड है। वही केजरीवाल वाली जो पॉलिटिक्स है वो राजस्थान में आना चाहती है कि हर चीज मतदाता को फ्री में चाहिए। तो ये गवर्नमेंट कहां से कुछ अपने पास से तो दे नहीं रही है और ये मतदाता अपने समझता नहीं है इस चीज को जो है। कितने से टैक्स पेयर है इंडिया के अंदर, आप ये विचार करें कि 2-4 करोड़ की संख्या में भी टैक्स पेयर नहीं है। अब मैं मेरा ही उदाहरण अगर आपको देना चाहूं, मेरी 2 बेटियां हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बड़े अच्छे उनके पैकेज हैं। लेकिन जब उनकी सैलरी मंथली आती है तो उनके मुंह से 4 बातें निकलती हैं गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कि पापा हम इन लोगों के लिए कमाते हैं कि हमारा टैक्स लेकर के और ये फोकट के लोगों को बांट सके लेकर के। उसके बदले में हमें क्या सुविधाएं मिल रही है। टैक्स पेयर को क्या मिल रहा है आप ये बताइए। सिर्फ तुष्टीकरण हो रहा है कि फ्री की बिजली दे दो, फ्री में हर चीज को बांट दें लेकर के और उसी से इनको वोट मिल जाते हैं। आज 2 मुद्दे सबसे हैवी हैं, एक आरक्षण और दूसरा ये फ्री की जो अपनी पॉलिटिक्स चल रही है वो। लेकिन ये आने वाला वक्त जो है उल्टा बिगड़ेगा और खराब वक्त आएगा। इन्होंने एक महानरेगा की, देखिए मैं बुद्धिजीवी हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा। बिजनेस में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पुश्तैनी बिजनेस ही होता चला आ रहा है। लेकिन आज भी मैं बहुत एक अच्छा और सभ्य और प्रिंसिपल वाला बिजनेस करता हूँ। तो मैं तो अपनी भविष्य की बात सोच करके चलता हूँ। आपने एक योजना लागू करी थी महानरेगा, उसके क्या परिणाम आए निकल करके सामने।
आपने गांव वाले व्यक्ति जो एक मेहनत का इंसान होता था, जिसके ऊपर भारत का भविष्य रहता था, कि वो खेती करता था और बस संसाधन उसके पास जो भी थे, और वो उनसे पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक मेंटेन करके रखता था। महानरेगा आने के बाद आपने उन्हें रोजगार की गारंटी दे दी कि हम इतने दिन का रोजगार आपको देंगे ही देंगे। जब उसे घर बैठे मिल रहा है तो वो अपने लायक जो सीमित संसाधन है उनमें से उतनी ही खेती करेगा जितनी उसे आवश्यकता है। एक गाय पाल लेगा जिससे उसको अपने थोड़ा बहुत मिल जाए, खाने पीने के लिए घी मिल जाए, दूध मिल जाए। उसको इन लोगों ने निकम्मा बना दिया, उसने मेहनत करना छोड़ दिया। वो जानता है कि हर चीज मेरे को फोकट में मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट आगे बढ़कर उसे लोन देगी, वो लोन लेगा बड़ी खुशी खुशी जो है, क्योंकि वो जानता है दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो माफ कर देगी मेरे लोन को जो है। तो आने वाला भविष्य क्या रह गया भारत का? अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार जो बदलती है वो ट्रेंड है, लेकिन उसके साथ एक बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये इल्जाम लगते हैं कि पिछली सरकार का जो काम है वो जो चुनी हुई सरकार होती है वो उसको रोक देती है, उस पर काम नहीं करती। तो गहलोत का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, उसको आप किस तरह देखते हैं? जो एक्टिव योजनाएं थी वसुंधरा के टाइम की, वो आपको लगता है उस पर कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ, या? देखिए, ये सब मिली भगत के खेल है। मेरे जैसी अगर दृष्टिकोण से आप देखते हैं, अब अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, जो गहलोत जी ने किया है उसकी कोई, वो दिखावे के लिए तो ये कहेंगे कि ये सही नहीं था और ये अच्छा नहीं था, लेकिन होगा उन कार्यों के ऊपर कुछ नहीं। कितना ही भ्रष्टाचार पूर्व सरकार ने किया हो, उसकी कोई जांच नहीं होगी, कोई उसके ऊपर एक्शन कमेटी नहीं बैठेंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगली बार मेरी सरकार जाएगी, इनकी सरकार आएगी, जो मैं करूंगा इस सरकार में बैठ करके वो ये दबा ले जाएंगे मेरे खिलाफ जो भी एक्शन होने वाले होंगे। तो ये सिर्फ मिली भगत है, अंदरूनी तौर पर ये सब आपस में मिले हुए हैं दिखावे के लिए। मैं बीजेपी का हूं और मैं कांग्रेस का हूं, जबकि ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। तुम मुझे दबा ले जाओ, मैं तुम्हें दबा ले जाऊंगा। 5 साल मैंने लूटा है, 5 साल तुम लूटना, आकर के खुली छूट एक दूसरे को देते हैं। इसलिए ये तो गर्ग जी, मैं देख पा रहा हूँ आपने बहुत अंदर तक की बात कह दी है, लेकिन थोड़ा हमारे दर्शक भी शायद उसको उस रूप में नहीं समझ पाएंगे। अभी जो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, एक तरफ गहलोत है, विज्ञापनों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं होर्डिंग लगे हुए, दूसरी तरफ मैं नरेंद्र मोदी देखता हूँ जो देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है और उनका ये दावा है कि तीसरे में भी वही आ रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस फाइट को? मोदी कितनी टक्कर, मोदी के आने के बाद ये राजनीति कितनी बदल जाती है राजस्थान? देखिए, मोदी ने, ये जो पिछली सरकारें बनी थी ये भी मोदी के ऊपर ही वोट मिलते हैं। बीजेपी का अस्तित्व एक मोदी के आगे आकर के ही शुरू होता है और उन्हीं के साथ खत्म हो जाता है, क्योंकि भारतवासियों की उम्मीदें मोदी जी से इतनी ज्यादा हैं, अपेक्षाएं। हालांकि ये माहौल ये इतना खराब है अपना हिंदुस्तान का कि अकेला चना बाढ़ नहीं जोक सकता। सबसे बड़ी तकलीफ उनको ये फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो मोदी जी का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। उन्होंने आज भारत को विश्व के ऊपर एक कहां ला करके बैठा दिए। आज आप महसूस करिए कि भारत में उनकी जितनी लोकप्रियता नहीं है उससे ज्यादा लोकप्रियता उनकी बाहर है। तो ये राजस्थान में अभी भी जो इलेक्शन होगा ये मोदी जी के नाम पे ही लड़ा जाएगा, और जो वोट मिलने वाले हैं वो मोदी जी के नाम पे ही मिलेंगे। और गहलोत साहब कितना भी दिखावा या प्रपंच कर लें लेकर के, लेकिन इनकी अंदरूनी स्थिति इतनी साउंडेड नहीं है कि ये रिपीट हो जाए, और ये खुद भी महसूस करके बैठे हुए हैं। अभी राहुल गांधी आए थे, उन्होंने भी स्पीच दी एक, उनमें उन्होंने यही कहा कि हमारी छत्तीसगढ़ में तो 101% गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन हम यहाँ भी अच्छी डिफीट दे रहे हैं बीजेपी को जो है। उन्होंने ये शब्द काम में नहीं लिया कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है राजस्थान के अंदर और हम रिपीट करके आ रहे हैं लेकर के। उन्होंने कहा कि हम यहाँ भी कोशिश करके अपनी सरकार बना ले जाएंगे। अच्छा, सचिन पायलट का क्या भविष्य देख रहे हैं आप गहलोत के रहते? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही सियासी घरानों से आते थे मध्य प्रदेश के सिंधिया, जो कि पाला बदल कर बीजेपी में चले गए। सचिन पायलट के लिए क्या नसीहत है आपकी? देखिए, सचिन पायलट के साथ तो अन्याय हुआ ही है। पिछले जो चुनाव हुए थे उसके अंदर बराबर से मेहनत सचिन पायलट ने करी थी, और एक जो गुजर वोट था उसका बहुत बड़ा रोल था कि जो सरकार कांग्रेस की बनी थी, इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन में उसको मतलब जो है लिया था। लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ
जो वाचन उनको दिए गए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। तो वो एक युवा नेता रहने के नाते वो कमजोर पड़े दिखाई दिए। ये एक्सपीरियंस भी है गहलोत जी, और इनका प्रभुत्व भी था बाकी एमएलए के ऊपर, इसलिए वो अपनी चला नहीं पाए। लेकिन ये फैक्टर अभी भी काम करेगा। उनको कितना ही समझा दिया गया हो पायलट को कि आपके साथ कोई अनजस्टिस नहीं होगा, हम आपको बराबर से साथ देकर के आगे लेके आएंगे, लेकिन उनका जो दूसरा ग्रुप है उनका पायलट साहब का, वो सब महसूस कर रहा है अंदर, क्योंकि उनको कोई भी चीज के अंदर तवज्जो नहीं दी गई गवर्नमेंट के अंदर। तो वो खुश नहीं है अभी भी जो है, वो एक तरह से इनका साथ दे रहे हों, लेकिन आंतरिक रूप से या मन से वो इनके साथ नहीं है। और ये जो आप सोच के चल रहे हो, ये तो जब नतीजे आएंगे तब आप महसूस करोगे कि कौन सा धड़ा किसके ऊपर भारी रहा। मुझे अभी भी नहीं लगता कि यहाँ कोई प्योर मेजोरिटी आ पाएगी, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। जो भी सरकार बनेगी, मेरी ओपिनियन के अंदर वो गठजोड़ की ही सरकार होगी। यहाँ के जो छत्रप हैं, जो रीजनल पार्टी है कह लीजिए, जैसे हनुमान बेनीवाल ने अपनी एक पार्टी बनाई, उसके बाद और कई छोटे छोटे जो पार्टियां, क्यों नहीं वो कभी सत्ता बनाने तक की कंडीशन में आ पाती हैं? ऐसी क्या वजह है? देखिए, एक मीणा समाज बहुत बड़ा है यहाँ, करोड़ी लाल मीणा उनके सबके लीडर हैं, उनका बड़ा अच्छा प्रभाव है, लेकिन पूरे राजस्थान में ही उनका प्रभाव नहीं है। यहाँ क्षेत्रीयता इतनी हावी है कि मारवाड़ रीजन हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, शेखावाटी रीजन जो है वो अपने अंदर अलग हावी है, जो आपका ढूंढार एरिया है जयपुर का ये अलग अपना वो रखता है, या जो भरतपुर साइड का है वहां अलग जातियों का अपना वो समीकरण है। जब तक ये पूर्ण समीकरण एक साथ नहीं आएंगे तब तक गवर्नमेंट किसी की बनी ही नहीं सकती है। ये सब अब वो जो हनुमान बेनीवाल की बात आप कर रहे हो, वो जाट वोटों के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं लेकर, वो मतदाता के ऊपर इफेक्ट तो डालेंगे जाट वोटर्स के ऊपर, लेकिन उनकी इतनी बड़ी पकड़ नहीं है कि वो बाकी दूसरे भी मतलब जो जाति हैं उनके साथ को अपने साथ ले सकें जो है। तो ये सब वही है, मौका परस्त हैं। आने वाले टाइम में किसी ना किसी को सपोर्ट करके और गवर्नमेंट में अपनी सीटें जो भी 2 4 5 सीट होंगी वो उसको सपोर्ट करके और भागीदारिता अपनी गवर्नमेंट के साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बनाना की वो राजनीति है। एक चेहरा और है राजस्थान की पॉलिटिक्स में जिसको 2 टाइम का टेन्योर दिया सर जनता ने, वो चेहरा है वसुंधरा राजे का, जो गहलोत से पहले शासन करती। उनकी स्थिति अभी पार्टी के अंदर जो है वो जा रही है साइडलाइन बनी। तो ये आपको लगता है कि सही है, अब चेंज का टाइम आ गया है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात जो मेरी ओपिनियन है ना, इस बीजेपी के अंदर एक मोदी जो है वो एक तरह से डिक्टेटर हैं। वो उनके आगे किसी का अस्तित्व कहीं कोई मायने रखता ही नहीं। यहाँ जो ये पॉलिटिक्स आ रही है, आज मोदी जी डिपेंड पहले करते थे आरएसएस के ऊपर, आरएसएस ने इंट्रोड्यूस किया था मोदी जी को, लेकिन आज मोदी जी आरएसएस के ऊपर हावी होना चाहते हैं, वो उसके अंडर में नहीं रहना चाहते। आरएसएस सपोर्ट करती है वसुंधरा राजे को, इसलिए इनकी छवि जो है अब ये कोशिश करती है कि मैं मोदी जी के ऊपर हावी होना, कोशिश इन्होंने पहले भी करी लेकिन इनकी चल नहीं पाई। उस वक्त का भी शासन जो था जैसे तैसे उनको समझा बुझा के पूरा करा लिया गया, लेकिन ये फैक्टर तो राजस्थान के चुनाव में रहेगा। आप ये कह रहे हैं ये अहम की भी लड़ाई है? अहम की बहुत बड़ी लड़ाई है ये जो है, और इसमें वो अगर चाहें कि मैं मोदी जी पे हावी हो जाऊं, जब वो ये कहें कि मेरी वजह से राजस्थान जीते हम लोग जो है, तो ये संभव नहीं है। वोट तो मोदी जी के नाम पे ही मिलेंगी, वो चेहरा किसी को भी रखा जाए। फर्क हर चीज का पड़ता है, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग व्यक्ति विशेष का अपना अपना वो महत्व रहता है। जैसा मैं आपसे कह चुका हूँ अभी भी जो है, तो उनका भी अपना रुआब है कुछ पार्टी में, उनका कुछ ऐसे व्यक्ति भी जो है वसुंधरा जी से ही जुड़े हुए हैं और उनके ही वफादार हैं आज भी लेकर। लेकिन ये सब समझते हैं, मोदी जी भी समझते हैं कौन मेरा कितना सगा है। तो ये तो वक्त आने के ऊपर सब अपने हाथ खुल करके सामने आ जाएगा आपके जो है। अच्छा, एक शिगुफा कह लें और एक चर्चा कह लें, मरुधरा की एक चर्चा आई, एक अलग राजस्थान से भी एक अलग जो है वेस्टर्न राजस्थान जो है अलग सा गठन हो जाए राज्य का, तो इसको आप इस विचार को कैसे देखते हैं? हालांकि इसका कोई ठोस नहीं, ये तो एक हवा देने वाली बात है, बाकी इसका कोई अभी ऐसा अस्तित्व है नहीं। अंदर खाने की खबरें थी, बस इसका विचार नहीं नहीं नहीं, ऐसा अभी तो कुछ नहीं है,
लेकिन बस वही है, वेस्टर्न जो राजस्थान है अगर उसको आप देखेंगे तो वहाँ बीजेपी की अच्छी पकड़ है। वो सब आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन अब जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं मरुधरा की, मेरे ख्याल से वो एरिया आपका उदयपुर साइड का और जो डूंगरपुर वगैरह का साइड का है, उसका बहुत बड़ा इन्होंने स्ट्रोक पहले ही लगा चुके हैं मोदी जी। जो राष्ट्रपति उन्होंने मुर्मू को लेकर के आए थे वो आदि समाज से ही थी, तो आदिवासी समाज तो वैसे ही उनके साथ जुड़ा हुआ है और वो उसको कैश भी कराएंगे लेकर के। लेकिन इन चुनावों में तो अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है मरुधरा का जो है, आने वाले टाइम में उसको हवा दे दी जाए अपने स्वार्थवश जो है तो बात अलग है। और बाकी राजस्थान का रीजन तो खैर बहुत बड़ा है, तो इसलिए इतने बड़े रीजन में कुछ ना कुछ रीजन वाली बात होना तो स्वाभाविक है जो है। पहले पूर्व में आप देखो छत्तीसगढ़ भी निकला, एमपी में से ही निकला, यूपी में से उत्तराखंड भी अलग हुआ, तो वो समय की पुकार है। धीरे 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 जो है क्षेत्रीयता बढ़ती है तो लोग पाक से अलग भी, इन्होंने भी बहुत सारे रीजन अभी और बनाए राजस्थान के अंदर, बहुत सारे मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट बनाए, तो वो भी एक पॉलिटिक्स का ही हिस्सा था। लेकिन अब वो सब चीजें अब अपनी जगह हैं, और अब जब इलेक्शन होंगे मतदाता अपने मन में क्या लिए हुए बैठा हुआ है, ये जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे जब तक आप फाइट अगर मोदी वर्स गहलोत वर्सेस मोदी की होती है किस चेहरे पे, क्योंकि अभी तक कोई चेहरा अनाउंस किया नहीं और ऐसी अनुमान भी नहीं है, तो आपको लगता है इसमें मोदी जीतेंगे? मोदी का पलड़ा तो भारी रहेगा। उन्होंने जो काम किया है और जो ये योजनाएं दिखावे कर रहे हैं वो उन्होंने प्रैक्टिकल पहले ही दे चुके हैं। वो सब घर घर उनके मतलब पेंशन योजनाएं चल रही हैं या उज्ज्वला योजना चल रही है, तो उसका फायदा तो देशवासियों को मिला ही है ना। तो वो पब्लिक आजकल बहुत जागरूक हो चुकी है, वो किसी के बहकावे में नहीं आती है, सुनती सबकी है, करती अपने मन की है। इसलिए आप कितने ही सर्वे कर लो, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप किसी को पक्ष को भावी या किसी को नकारा नहीं जा सकता है। ये सब वक्त बताएगा जब रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन आपका तजुर्बा ये कहता है कि यहाँ जो परिपाटी रही है 5 साल में सत्ता बदलाव की, परिवर्तन की, वो इस बार भी जारी रहेगी। और अगर मोदी चेहरा जैसा कि अभी तक देखने को मिल रहा है गहलोत के बराबर में जो खड़े हैं या गहलोत के खिलाफ में इनको कह लीजिए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा असर मोदी फैक्टर का रहने वाला। और जो उनकी नेशनल पॉलिसीज हैं, देश को लेकर जो काम कर रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम हुआ है, उसका प्रभाव देख रहे हैं यहाँ की जनता। सिर्फ राजेंद्र गर्ग ही नहीं बल्कि यहाँ जो और तमाम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, कमोबेश हर किसी का यही कहना है। जयपुर से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं राजस्थान की अलग अलग जगहों से, यहाँ के चुनावी मिजाज को हम आप तक लाते रहें।